हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमने CSIR नेट की तैयारी शुरू करी है, सर बेस्ट टेक्स्ट बुक्स बता दीजिए सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। पर मैं पहला प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आपको टेक्स्ट बुक कब पढ़नी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी शुरू करते हैं और किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, और जब किताबें खोल के देखते हैं तो उनको समझ में कुछ आता नहीं है। तो यार किताबें कब पढ़नी चाहिए ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्या किताब के बिना भी आप CSIR नेट की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, यार ये भी बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और जो बेस्ट बुक्स है उनके ऑथर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन से ऑथर की कौन सी बुक आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं कि यार आपको जो टेक्स्ट बुक्स है वो पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और पढ़नी चाहिए तो कब पढ़नी चाहिए। तो यार पहला प्रश्न ये आता है कि अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और ग्रुप थ्योरी आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, आपको कंसेप्ट्स पता है, तो भैया आप जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे वो समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कंसेप्ट्स पता नहीं है, चीज़ें अच्छी तरीके से आपको आती नहीं और आप किताब खोल के बैठ जाते हैं, आपको 2-3 पेज पढ़ने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स किताबों का ढेर इकट्ठा करके रखते हैं बट वो 2 पेज भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ना गलत बात नहीं है, टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी चाहिए, बट उससे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको यही पता नहीं कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, अगर आपको इंटीरियर पॉइंट के बारे में नहीं पता है, अगर आपको लिमिट पॉइंट के बारे में नहीं पता और पता पड़ा रियल एनालिसिस का पॉइंट सेट टोपोलॉजी आप पढ़ना शुरू कर दिए, भैया आपको नहीं समझ में आएगा, है ना, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न का आंसर ये कि अगर आप टेक्स्ट बुक्स रेफर कर रहे हैं तो अपने बेसिक्स पहले क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वो वाली बात है, एक छोटे से बच्चे को गीता की किताब दे दो और बोलो कि बेटा इसको समझने की कोशिश कर, भैया उसने जीवन का अनुभव नहीं किया है, उसको किताब समझ में आने वाली नहीं है। क्लियर है? तो किताबों को समझने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि यार कब पढ़ना चाहिए किताब। देखो, अगर आप CSIR नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप MSc प्रीवियस में और आप 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, भैया किताबें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिसंबर 2023 का एग्जाम देना चाह रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सर मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाह रहा हूं, भैया आपके पास 6 महीने 6 महीने में आप सभी किताबें ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तीसरी बात है कि क्या बिना टेक्स्ट बुक्स के भी CSIR नेट की तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। यार बिल्कुल यहां पे कर सकते हैं। मैं भी CSIR नेट का पूरा कोर्स कराता हूं और लगभग हम 3 से 4 बुक को रेफर करते हैं। जब हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ज्यादा किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताबों से आपको यह समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, है ना। वहां पे सेलेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती। भैया मेरी बात समझने की कोशिश करेगी। मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एस्पोनासामी खोल के देख ली, भैया आपको यह पता नहीं कि पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना। उस किताब को देख के यह समझ में नहीं आएगी कि आपको पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना, है ना। जबकि हम आपके लिए कंटेंट डेवलप करते हैं, वहां हमें यह पता है कि भैया कौन सा कंटेंट आपके काम का और कौन सा कंटेंट आपके काम का नहीं है। तो यार तीनों प्रश्न का आंसर मैंने देने की कोशिश करी है। पहला ये, किताबें जब पढ़नी चाहिए तब आपका बेसिक क्लियर हो। दूसरा प्रश्न का आंसर ये कि कब किताबें पढ़नी चाहिए, जब आपके पास टाइम हो। जब आप 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो किताबों को रेफर करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न का आंसर ये कि क्या बिना किताबों से भी CSIR नेट की तैयारी हो सकती है। हो सकती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सेलेक्टिव स्टडी करिए और अच्छे तरीके से उस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले लेंगे हम रियल एनालिसिस। तो यहाँ पे SK मापा और SC मलिक, सविता अरोरा की जो बुक है, इनको आप रेफर कर सकते हैं। दोनों बुक, ये बुक रियल एनालिसिस के नाम से आती है, ये बुक मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से आती है। तो इनमें से आप कोई भी एक रेफर कर सकते हैं या दोनों रेफर कर सकते हैं। बात करी जाए लीनियर अलजेब्रा के लिए, तो यार यहाँ पे विवेक साई और विकास बिस्ट की जो बुक है, बहुत अच्छी बुक है। शिनसॉम सीरीज की बुक है, ये आप रेफर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करी जाए तो यहाँ पे गैलिन की बुक है, आयन हाइस्टिन की बुक है, ये बुक बहुत अच्छी है, इनको आप रेफर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए HS कसाना और शॉम सीरीज की बुक है, और एक S पूर्णासामी की बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। S पूर्णासामी मैंने लिखा नहीं है पर आप बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यार ये दोनों टॉपिक जो है ये फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं, ये दोनों टॉपिक जो है ये सेकेंड यूनिट को कवर करते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे थर्ड यूनिट के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए MD राय सिंघानिया को आप रेफर कर सकते हैं। इसी टाइप से इंटीग्रल इक्वेशन के लिए भी MD राय सिंघानिया की बुक बहुत अच्छी आती है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए RK शर्मा की बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जैन एंड आयंगर की बुक भी आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। इसमें शॉम सीरीज की बुक को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो सुनिए, बुक्स है, पर मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, किताबें जब भी पढ़े जब आपका बेसिक्स क्लियर हो, नहीं तो किताबें देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मैं नेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, किताबें पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बट उसके लिए थोड़ा सा आपका फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो किताबें समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन के लिए तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरी बुक है जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे इन बुक को अवेलेबल करा रखा है, जहां पर CSIR नेट की बुक को हमने अभी अपग्रेड किया है, और IIT JEM की बुक है और जनरल एप्टीट्यूड की बुक्स है, ये बुक आप बाय कर सकते हैं।